नहीं मारता, खाली पढ़ाई रहा हूँ, मस्ती भी मार रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, बट नॉन स्टॉप काम करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, काम करना बंद नहीं करना, बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन सबको होता है, मैं 10 बार कह चुका हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू रिमूव इट। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर हम मेहनती तो हमें हरा कोई भी नहीं सकता। 110%। कितनी सी भी जो आज बहुत बड़ा लग रहा है ना, बिलीव मी, अगर आप कंटिन्यूअसली काम करते रहोगे तो आप जीवन में उनको बहुत पीछे छोड़ जाओगे, बिलीव मी। बट कभी कभी समझाना भी जरूरी होता है। अगर आप एक बात तो समझो कि अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से नहीं काउंट कर पाए तो आप गड़बड़ कर जाओगे 110%। प्लीज कोई चैप्टर छोड़ना। अगर आपको टफ लग रहा है, ओके, आसान सवाल आएगा तो मैं गलत हो सकता है, 10 में से आपको 2 चैप्टर टफ लगे, 110% ऐसा हो सकता है, कंफर्म। मैंने गलती करी थी जो मैं आपको कह रहा हूँ, 1 चैप्टर छोड़ दिया यार। अब उनसे बिल्कुल आसान सवाल है, वो भी मेरे, मान लो मुझे भाषा रोटेशन टफ लगा, मान लो किसी बच्चे रोटेशन छोड़ ही दिया, अरे पर उसकी बजाय अगर सोचो, हमारे टाइम पे एक सवाल आया, सिंपल ऐसा बताता हूं मैं आपको कैसे। बेसिकली मास ले लिया रेडियस आर, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, जिसका आंसर सिर्फ हमारे स्क्वायर बाय 2 था, जो हर क्लास हर शीट हर जगह होता है। अगर नोट्स पढ़ ले कोई तो भी उसके लिए कोई गलत। मेरे फ्रेंड को रोटेशन टफ लगता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, उसने बोला रोटेशन नहीं करूंगा, तो उसने कसम खा रखी थी रोटेशन का सवाल देखते ही ऐसा सवाल छोड़ दिया। सोच, उसने भले एक अच्छा सवाल भी सही कराओ तो भी उसने बेवकूफी मचाई। अरे है कि नहीं? टफ सवाल आया तो वैसे भी 90% से नहीं होना। और विश्वास मानो, अगर आपके इजी पूरे सही हो जाए और मीडियम आधे सही हो जाए, हाफ, तो सिलेक्शन नहीं 5000 के अंदर रैंक आएगी आएगी, गारंटी लिख के दे रहा हूं, गारंटी लिख के देता हूं मैं। अरे कट ऑफ 124 है भाई, 24,000 पे 5000 रैंक 180 पे, 180 पे या 175-80 के बीच में 200 होगी, चल 200 मान ले, मैं अंदाजा बता रहा हूं आपको, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 200 के आसपास होगी, चलो ठीक है 200 मान लेते हैं। अब सोच 504 नंबर का पेपर था, कभी भी एनालिसिस उठा के देख लो ना, इजी मीडियम टफ की, आपको पेपर में करीब करीब 40% पेपर इजी होता है। यस सर, जो बिल्कुल इजी होता है, पूरा एकदम 40% करीब इजी होता है, 40% करीब मीडियम होता है, और 20% करीब, अरे नहीं भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टफ वाली वैल्यू चालू होती है 500 के बाद, कब? 40%। सोच दो, 504 का 200 कितने प्रतिशत? 40%। 200 सारे इजी सही हो ना तो भी सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट नहीं तो भी सिलेक्ट होगा तू। इसलिए कह रहा हूं परेशान होने की जरूरत। पूरा कोर्स ढंग से, कुछ आउट ऑफ कोर्स नहीं, बेसिक आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए। फिर जिसके लिए तो मैं आपको गारंटी ले सकता हूं कि बच्चा ढंग से 2 बार एचसी और वहां भी कर लेना तो उसका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। उसे सिर्फ ओएमआर ढंग से भरनी आनी चाहिए ना, पर रियलिटी बता रहा हूं। यस सर, ओएमआर नहीं भरनी आई तो इसे काम चलेगा। यस सर, वो सब्जेक्टिव जो कि एचसी और में सारे सवाल कैसे सब्जेक्टिव, इसलिए मैं बोला हुआ था। सोच आप कोई खास बात है क्या? नो सर, मान रहा हूं कि टफ है सब कुछ, पढ़ाई टफ, बट अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे 200 नंबर है, इजी तो सही करने हैं। मैं तुम्हें इसलिए वो एनालिसिस देता हूं टेस्ट वाली, तुम उसे देखते नहीं।